हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के एक ऐसे नियम के बारे में जिसको गिव एंड टेक का नियम बोलते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाए तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और अगर आप ज्योतिष में हिंदू धर्म के अंदर देखें ना, तो सब कुछ क्रिया प्रतिक्रिया पर ही आधारित है। ये संपूर्ण जगत जो है क्रिया प्रतिक्रिया के ऊपर चल रहा है। अगर हिंदू समाज देखें तो संपूर्ण रूप से क्रिया प्रतिक्रिया का एक जो है सबसे सीधा और सरल उदाहरण है। इसके अलावा यदि आप ज्योतिष में कोई भी गहन अध्ययन चाहते हैं या ज्योतिष से रिलेटेड किसी भी प्रकार की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं, तो आपको गिव एंड टेक का नियम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यह विज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है और जो कि हमारे समाज में एकदम सर्वसाधारण देखने को मिलता है। क्रिया प्रतिक्रिया का सीधा मतलब होता है कि आप जिस तरह से कार्य करेंगे उसके फलस्वरूप आपको सेम वही चीज़ वापस मिलेगा। सामने चित्र में दिखाया जा रहा है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देखिए, एक आदमी दूसरे के घर में कूड़ा फेंक रहा है, दूसरा उठा करके दूसरे के घर में फेंक रहा और फिर वो उठा करके तीसरे के घर में फेंक रहा। तो ये क्या हो रहा है? ये एक प्रकार की क्रिया हो रही है और उसके बाद में क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो इसी तरह संपूर्ण जगत है। अगर हम किसी को गाली देते हैं तो बदले में हमें गाली मिलती है, और किसी को अगर हम आशीर्वाद देते हैं, मान सम्मान इज्जत देते हैं, तो बदले में हमें मान सम्मान इज्जत मिलता है। सम्मान देंगे सम्मान मिलेगा, गालियाँ देंगे गाली मिलेगी। तो गिव एंड टेक का एक उदाहरण इतना सरल और साधारण उदाहरण है कि यदि आप समय पे कार्य करते हैं तो आपके जीवन में हर कुछ हर हाल में आता ही आता है। पूजा पाठ कुछ भी हम करते हैं तो उसका सीधा और सरल मतलब होता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में शुक्र से संबंधित सारी चीज़ें लानी। अब शुक्र का काम क्या है? शुक्र आपके जीवन में अबंडेंस देता है, आपके जीवन में ऐश्वर्य देता है, आपके जीवन में हर कुछ देता है जो आपको चाहिए होता है। मतलब एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए भरपूर पैसा, सरल और सीधी भाषा में बोला जाए तो एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको इतना पैसा शुक्रदेव से मिलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। परंतु उसके लिए आपको क्या करना होता है? प्रतिक्रिया करनी होती है, क्रिया करनी होती है, टाइम पर जो है सारे कार्य करने होते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप धन चाहते हैं, देखिए क्रिया प्रतिक्रिया में एक सीधा उदाहरण ये भी है कि यदि आप भरपूर अपनी ज़िंदगी में धन चाहते हैं, ऐश्वर्य चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो आपको सिक्कों का दान करना पड़ता है। सिक्कों का दान इसलिए बताया जाता है ज्योतिष में क्योंकि इस प्रकृति का नियम है, आप जो कुछ भी देंगे वो 360 अंश के जो है अंदर 360 अंश मतलब डिग्री होती है, और संपूर्ण प्रकृति संपूर्ण पृथ्वी जो है उसी के चारों तरफ घूमती है। और जब आप किसी को पैसा देते हैं तो वो घूम करके जो सिक्के होते हैं वो रुपयों के रूप में आपके पास आते हैं। वैसे भी आपने अपने पूर्वजों के मुंह से सुना होगा कि जो देंगे वही 1000 गुना हमको वापस मिलता है। तो सिक्कों की भी ज्योतिष में कुछ इसी प्रकार से गणना होती है, और ये बताया जाता है कि अगर हम किसी को दान देते हैं, और इसीलिए देखो बहुत से पंडित ये भी बोलते हैं सिक्कों का दान करिए। तो सिक्कों का दान क्यों करें? क्योंकि हमको वापस वही चीज़ चाहिए, वो भी 1000 गुना बढ़ के। तो जब हम 1000 गुना कोई चीज़ बढ़ के जानना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उसके लिए सिक्कों का दान करना पड़ता है, तभी हमें रुपया और नोट जो है देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम अपने मन की वाइब्रेशन दिमाग की तरंगे, आपको हमने जो है अपने वीडियोस में जो है बताया है क्रिया के शिव क्रिया में, और इसके अलावा आप माइंड पावर वाली वीडियोस जो होती थी, मैंने उनका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि आप अपने माइंड से किस तरह से पावर उत्पन्न करके, पावर पैदा करके इस प्रकृति पर भेज सकते हैं। अगर आप अपने माइंड में किसी एक ओम की तरंग या ओम की ध्वनि निकालते हैं तो उससे बहुत ही अच्छी और बहुत ही जो है सकारात्मक ऊर्जा इस प्रकृति पर जाती है। और जब वो प्रकृति में ओम की ध्वनि जाती है
तो आपके माइंड की वाइब्रेशन पॉजिटिव तरंगों के साथ जो है मिल करके आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया वापस देती है। इससे आप अपने जीवन में जो चीज़ पाना चाहते हैं वही चीज़ आपको रिटर्न में वापस मिलती है। अब बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि भाई हम तो जो है बहुत सारे लोगों के साथ अच्छा करते हैं लेकिन हमको अच्छा क्यों नहीं मिलता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये नोटिस करिए कि आपने जिसके साथ अच्छा किया है क्या वो सच में उस कार्य के योग्य था, या आपने जिसके साथ भलाई करी है क्या वो उस चीज़ के लिए योग्य था जो आपने उसके साथ किया। और हो सकता है आपको ये चीज़ ना मालूम हो, आपने अनजाने में उसके साथ अच्छाई की हो, तो आपको वही चीज़ रिटर्न हो के ये प्रकृति वापस ज़रूर करेगी, परंतु 360 अंश में घूमने के बाद। इस प्रक्रिया में 8 साल लगता है, 9 साल लगता है, 10 साल लगता है, कितने साल लगता है कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ वो चीज़ आपको मिलेगी ज़रूर। एक साधारण सा हम आपको जो है अगर उदाहरण दें तो कभी कभी आप बस या ट्रेन की सफ़र करते होंगे और आप जो है किसी को बैठने की जगह देते होंगे, लेकिन क्या आप दोबारा जाते हैं तो वो लोग आपको मिलते हैं? नहीं, दूसरा कोई मिलता है, दूसरा कोई आपको जो है उस जगह दिखाई पड़ता है। कभी 2 साल 4 साल या 2-4 महीने में आप जाते हैं तो आपने जिसको दी होगी वो तो आपको नहीं देता है, लेकिन उसके बदले में कोई और आकर के आपको, अगर जगह नहीं है तो आपको वो बैठने की जगह देता है। तो ज़रूरी नहीं है हम जिसके साथ अच्छा करें, जिसके साथ दान पुण्य करें वही हमको वापस मिले। कभी कभी कोई और भी आकर के हमको वो चीज़ रिटर्न करता है। और हो सकता है आपने किसी के साथ अच्छाई किया हो, वो इंसान अच्छा करने योग्य नहीं, उसकी जो है हरकतें बद से बदतर हो, तो उसके साथ हमने किया ये हमारे अपने कर्म है, लेकिन उसने हमारे साथ क्या किया ये उसके कर्म है। तो उसके कर्मों का हिसाब किताब भगवान अलग से करेगा, लेकिन आपको बदले में वो चीज़ अच्छी 2-4 साल हो सकता है लेट मिले, लेकिन 1000 गुना अच्छी होकर के आपको मिलती है। और हम जो भी कुछ करते हैं या जो भी कुछ अपने माइंड में सोचते हैं वो हमारे दिमाग की तरंगों के माध्यम से इस प्रकृति के अंदर जा कर के हलचल उत्पन्न करती हैं, और जब प्रकृति में जाती हैं तो वो सब जो है पॉजिटिव तरंगों के साथ मिक्स होकर के ओम में कन्वर्ट होकर के, अगर इस प्रकृति की हम जो है भाषा की बात करें कि इस प्रकृति में कौन सी जो है भाषा गूंजती है या सुनाई पड़ती है, तो उसमें जो है नितांत में आपको ओम ही सुनाई पड़ेगा। और ओम एक ऐसा शब्द है जिसमें अटूट ऊर्जा का भंडार है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा अगर बोली जाए तो ओम में ही है, और ओम का नियम अपने आप में विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ऊर्जावान नियम है। जिन लोगों ने भी साइंस पढ़ा होगा उन्हें ओम के नियम के बारे में पता होगा। तो अपने आप में ओम की शक्ति, ओम का जो है स्वर आपको नितांत में एकांत में सुनाई अवश्य से अवश्य पड़ता है। इसके अलावा अगर आप ओम में सच में जानकारी मतलब चाहते हैं, ओम को समझना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 3 या 4 बजे मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, और उसके बाद में वहाँ पर 3-4 बजे सवेरे उठ करके आपको ध्यान करना पड़ेगा। उस समय आप ओम के शब्दों का, ओम का जो है अपने आप में 1-2 दिन में तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 10-15 दिन में आपको ओम की शक्ति का आभास जरूर होगा। जब आपके मन के विचार सत्य होना शुरू हो जाएंगे, आप जो बोलेंगे सही होगा, आप में मतलब एकदम से क्रियाएं उत्पन्न होना शुरू होंगी और आप अपने मन के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देंगे। तो ओम में अपने आप में बहुत शक्ति है, और इसके अलावा ओम में जितनी भी शक्ति है सब हमको प्रकृति में जाके मिलती है, और ओम की शक्ति सर्वशक्तिमान है। और ये जो मैंने आपको आज नियम बताया ये संपूर्ण रूप से न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने अपने आप में ही जो है बहुत ज़्यादा विज्ञान में चमत्कार किए हैं, और इसके अलावा इन्होंने ज्योतिष में भी एक आधे जो है ब्रह्मांड से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। लेकिन इनका जो नियम ये है, ये गिव एंड टेक का साइंस का नियम है, और जो पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्धारित है, प्रकृति का निर्भर है कि अगर हम किसी को आशीर्वाद देंगे तो बदले में हमको आशीर्वाद मिलेगा, किसी को हम सम्मान देंगे तो हमें बदले में सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर गालियाँ देंगे तो भैया गालियों के बदले गालियाँ मिलेंगी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो अच्छा ही मिलता है। तो आई होप सो गाइस मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो राधे राधे गाइस।